पात्रा। और दर्शकों, सबसे पहले पूरी वीक न्यूज टीम आप सभी से अपील करती है कि आप अपने घरों में रहें, घर से बाहर न निकलें और कोरोना महामारी को खत्म करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अब आइए बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। कार की चपेट में आने से 8 वर्षीय बच्चे की हुई मौत। सड़क पार करते वक्त घटी घटना। सुंदरनगर थाना क्षेत्र का है मामला। अज्ञात युवक के सड़क पर बेहोश होने पर क्षेत्र में सनसनी। स्थानीयों की मदद से पहुंचाया गया अस्पताल। और रांची के हिंदपीढ़ी में जरूरतमंदों को मदद करने का दिखा अनोखा अंदाज। हज पर जाने के लिए रखे हुए पैसे का किया गया दान। और अब खबरें विस्तार से। घाटशिला से जमशेदपुर की तरफ आ रहे स्विफ्ट कार की चपेट में आने से सुंदरनगर थाना अंतर्गत कदमडी गांव के निकट 8 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। बताया जाता है कि सड़क पार करने के दौरान ये घटना घटी। घटना की जानकारी मिलते ही सुंदरनगर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और कार समेत कार चालक को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि वाहन चालक घाटशिला स्थित BLW में कार्यरत है, जहां घाटशिला से जमशेदपुर आने के दौरान कदमडी गांव के निकट सड़क पार कर रहे 8 वर्षीय अभिषेक सिंह को अपनी चपेट में ले लिया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। वहीं आक्रोशित परिजनों का वाहन चालक पर गुस्सा फूटा और उसकी पिटाई कर दी, जहां बीच बचाव कर पुलिस ने मामले को शांत कराया। वहीं बच्चे के परिजन छोटू भूमेश ने बताया कि सड़क पार करते समय यह घटना घटी है। वहीं पुलिस ने वाहन जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी ने जो कार मारुति स्विफ्ट था एक बच्चे को ठोक दिया और उसमें ऑन द स्पॉट उसका डेथ हो गया। बच्चे की उम्र कितनी हो रही? वो 9 साल के आसपास हो गए बच्चे की उम्र। क्या नाम था बच्चे का? अभिषेक सिंह। कहाँ का रहने वाला है बच्चा? कैसे घटना घटी? कदमडी सुंदरनगर का रहने वाला था। बच्चा रोड क्रॉस कर रहा था, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा था। तो जो जिस वाहन से दुर्घटना घटी है वो वाहन को पुलिस ने जब्त पकड़ा है कि नहीं? हाँ, पकड़ लिया है, उसको जब्त कर लिया। कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं क्या? नहीं, गिरफ्तार नहीं हुए हैं। उनका ड्राइवर तो ओनर है, गाड़ी का ओनर जो है उनसे संपर्क हो गया है। ऑनर से संपर्क हो गई है जी। गाड़ी कहाँ की है? गाड़ी इधर चांडिल साइड की। आपका नाम? मिस्टर छोटू भूमेश। वहीं सुंदरनगर पुलिस ने बताया है कि सड़क दुर्घटना में बच्चे की मौत हुई है, जहां चालक द्वारा लापरवाही बरतने की बात सामने आई है। उन्होंने बताया कि फिलहाल चालक को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सुंदरनगर जादूगोड़ा रोड पे कदमडी जो बस्ती है वहीं पर एक गाड़ी आ रही थी तो वहाँ पर एक बच्चा खेल रहा था जिसका नाम है अभिषेक सिंह। तो जोर से बोलिए। अभिषेक सिंह जिसका नाम है, उम्र लगभग 7 वर्ष है। तो खेल रहा था, उसी टाइम वो सड़क पर आ गया और जो गाड़ी आ रही थी जो कार, वो लापरवाही और तेजी से चला रहा था उसका चालक, तो उसी में धक्का लग गया। धक्का लगने के बाद उसका परिजन और वो जो आदमी जो चालक था वो लोग ले करके हॉस्पिटल आए, सदर अस्पताल। तो इलाज के क्रम में चिकित्सक द्वारा मृत्यु घोषित किया। किसकी गाड़ी से घटना हुई थी? मैंने कोई नॉर्मल आदमी था, आम आदमी था या कोई सरकारी कर्मचारी था? सरकारी कर्मचारी। आगे क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? वाहन जब्त हुआ है सर? हाँ, और वाहन चालक भी गिरफ्तार हो गया। और इधर जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत टोल ब्रिज के निकट एक अज्ञात व्यक्ति बीच सड़क पर बेहोश होकर गिर गया, जहां स्थानीय लोगों की मदद से व्यक्ति को एमजीएम अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। व्यक्ति कौन है और कहां से आया है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। स्थानीय लोगों ने देखा कि बीच सड़क पर एक अज्ञात व्यक्ति बेहोश पड़ा है। देर न करते हुए इसकी सूचना स्थानीय थाने को दी, जहां स्थानीय लोगों की मदद से व्यक्ति को एमजीएम अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आदित्यपुर का हॉस्पिटल वाला स्टाफ, वहाँ से आदित्यपुर टोल ब्रिज के सामने पेशेंट मिला, हम लोग उठा के, वो लोग भी साथ दिया, उठा के अल्लाह करके एमजीएम में ड्रॉप। ये कौन है? ये तो मालूम नहीं उसका नाम का। क्या लग रहा है? कहाँ पे ये गिरा हुआ था, क्या देखे आप? टोल ब्रिज के सामने गिरा हुआ था, साइड में रोड के किनारे। क्या लग रहा है, नदी के किनारे था क्या? नदी भी किनारे है और टोल ब्रिज के सामने जस्ट। क्या नहा रहा था या ऐसा कुछ? ये तो हम लोग को मालूम नहीं, टोल ब्रिज के सामने गिरा हुआ। कोई मारा पीट किया है इसके साथ? तो उतना ही है। आप जब गए तो क्या देखे वहाँ पे? वहाँ पर गिरा हुआ था, ऑफिस स्टाफ भी था, पुलिस भी था। तो फिर आप लोग सीधा उठा के? हाँ, साथ में वो लोग भी उठा दिया, साथ में उठा के एमजीएम ले आए। हाँ। कहाँ का कुछ मालूम है? नहीं, खाली गिरा हुआ मिला। हाँ, गिरा हुआ। क्या नाम है आपका? श्यामपुदा महतो। क्या करते हैं? श्यामपुदा महतो। और अब रुक करते हैं रांची की ओर। जी हाँ, रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में गरीबों की मदद करने का एक अनोखा अंदाज देखने को मिला।
आफ्ताब अंसारी और उनकी पत्नी हज पर जाने के लिए पैसा जमा किए थे। अब वो हज पर नहीं जाने का निर्णय ले चुके हैं। वे इन सारे पैसों से गरीबों की मदद करने में लगे हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से वो सारे हिंदपीढ़ी इलाके में हर वर्ग के लोगों को राशन मुहैया कराने के कार्यों में पूरे परिवार के लोग साथ में लगे हैं। आपने बैंकों में टोकन सिस्टम के जरिए पैसों का लेन देन देखा और सुना होगा, मगर रांची के हिंदपीढ़ी में भी बैंकों की तरह गरीब और ज़रूरतमंदों को टोकन के जरिए मदद करने का ये एक अनोखा पहल दिखाई दिया। मोहम्मद आफ्ताब अंसारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जो लोग किसी लाइन में खड़ा होकर राशन लेने में असहज महसूस करते हैं, वैसे लोगों की मदद करने के लिए ये सिस्टम उन्होंने निकाला है। पहले उनको टोकन देते हैं, फिर वो हमारे यहाँ आकर अपने परिवार की संख्या बताते हैं, फिर टोकन लेकर वे राशन का सारा सामान उन लोगों को देते हैं। इससे सोशल डिस्टेंस भी बना रहता है। ज़रूरतमंद तक बड़ी आसानी से उनको राशन भी मिल जाता है और फिर उस परिवार को राशन के लिए दोबारा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सारा कार्य घर से ही होता है। परिवार के सारे लोग मिलजुल कर लोगों की मदद करते हैं। ये किसी राजनीतिक पार्टी से या कोई संगठन से नहीं है, बल्कि ये एक आम आदमी, देश के नागरिक हैं जो ये हज पर जाने के लिए जो पैसा जमा किए थे उसी की मदद से ये इनकी मदद कर रहे हैं। और इधर इस लॉकडाउन में पुराने कोर्ट के सामने पुराने किताब दुकानदारों के समक्ष भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है, जहां उन्होंने प्रशासन से कुछ घंटे दुकान खोलने की अनुमति की मांग की है। दुकानदारों के अनुसार नए किताब दुकानदारों को लॉकडाउन 4 में छूट दी गई है, क्योंकि स्कूल से लिस्ट जारी हो गया है, पर पुराने दुकानदारों को छूट से अलग रखा गया है। ऐसे में इनके समक्ष अब भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जहां दुकानदारों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द उनके दुकानों को खोलने की अनुमति पर विचार करें, नहीं तो दुकानदारों के परिवारों के समक्ष स्थिति और विकराल हो जाएगी। क्या जैसे लॉकडाउन हुआ उस समय लिस्ट जारी हुआ था इंग्लिश मीडियम को स्कूल का, और उसी समय लॉकडाउन हो गया। और लॉकडाउन होने की वजह से हम लोग की स्थिति बहुत समय ख़राब हो गई है, और हम लोग चाहेंगे कि कम से कम ज़्यादा नहीं 4-5 घंटे के लिए हम लोग को समय दिया जाए, मोहलत दिया जाए, दुकान खोल के थोड़ा बहुत किताब हम लोग बेच सकते हैं। और यही साल भर का बोनस है हम लोग का, और इसी से हम लोग का रोजी रोटी है, और इसी से घर परिवार चलता है। और ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है तो बुक बच्चे लोग खरीदेंगे ही, तो थोड़ा बहुत हम लोग को छूट मिले, 2-4 घंटे का भी छूट मिले तो हम लोग थोड़ा बहुत किताब बेच सकते हैं। सरकार से कुछ आप लोगों को ये मिला है? नहीं, सरकार से नहीं, लेकिन सरकार से हम लोग को कुछ नहीं मिल पाया। एक दिन को गाइडलाइन में दिया था कि किताब दुकान आप लोग खोल सकते हैं। और यहाँ आपको बताते चलें कि आज कोरोना काल में सरकार क्या कुछ कर रही है। साथ ही इस वक्त जहाँ सब कुछ हमारे जमशेदपुर में बंद है, पर शराब की दुकानों को खोल दिया गया है, आखिर इसका क्या कारण है? आइए जानते हैं जेएमएम के केंद्रीय महासचिव मोहन कर्मकार से कि आखिर उनका क्या कहना है इस पर। मैं मोहन कर्मकार, केंद्रीय महासचिव झारखंड मुक्ति मोर्चा का हूँ। तो सर, आज जो ये कोरोना का जो परिस्थिति है, ये इसमें आपका अपना तरफ से क्या कहना है? थोड़ा हमारे देशवासियों को थोड़ा बताएं। देखिए, इस कोरोना के संकट काल में हम यही कहेंगे देशवासियों को और हमारे राज्य के तमाम नागरिकों से यही निवेदन करेंगे कि खास करके इस महामारी से अपने को सुरक्षित रखने के लिए जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन आई हुई है, उसको एकदम सभी को उसका अनुपालन करना चाहिए। क्योंकि जो सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है, उसमें जितना हम लोग दूरी बना के चले, सावधानी पूर्वक हम लोग रहे, जो दिशा निर्देश उसमें दिया है, कई ऐसे गाइडलाइन दिया हुआ है जो सारे मीडिया कर्मी मीडिया के द्वारा जन जन तक पहुंचाने का एक प्रयास भी कर रहा है। इसका सभी लोगों को एकदम एक प्रकार से अनुपालन हम लोग को करना चाहिए। अभी तक का जो भी हमारा लॉकडाउन का जो सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया है, इसमें जनता के तरफ से भी काफ़ी सहयोग मिला है। खास करके हमारे राज्यों को, जिस तरह से देश के भीतर विभिन्न राज्यों में महामारी जिस तरह से कोरोना का फैला, उससे कम से कम हम लोग अभी तक अपने आप को राहत महसूस कर रहे हैं। तो ये सवाल है सर, हाँ, ये जो अभी तक का गाइडलाइंस में देखा जा रहा है कि 31 तारीख तक इसका लॉकडाउन का पूर्ण पालन करना है, आगे के बारे में आपका क्या विचार है? आगे के बारे में क्या संभव है? देखिए, खास कर तो समय समय पर आपको प्रत्येक दिन की सारी गतिविधि पर राज्य सरकार का भी निगाह है, जिला प्रशासन का भी है, और आप तमाम मीडिया कर्मी भी घूम रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, और ख़ास करके इस राज्य के लोगों का भी निगाह है इन सभी बातों पर, सभी चीज़ों पर। आगे 31 तारीख तक
जो लॉकडाउन की ये घोषणा है, अब 31 तारीख तक तो सभी को अनुपालन उस पर करना है। आगे 31 तारीख के बाद क्या इस पर राहत दिया जाएगा या इसको कंटिन्यू रखा जाएगा, किस तरह से हमारे राज्य के भीतर में कोरोना संक्रमण फैल रहा या उसमें रुकावट आ रही है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ही उस पर आगे निर्णय लिया जाएगा। जैसे हमारे देश में या हमारे राज्य में सारे पब्लिक का ये कहना है कि ठीक है, बाकी सारा दुकान जो भी है, जो अपना बिजनेस बारे में जैसे जूता चप्पल, कपड़ा दुकान, सोनार दुकान वगैरह वगैरह खोलने का परमिशन अभी तक नहीं है, मगर राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, ये वाइन सेंटर खोलने के लिए काफ़ी पड़ रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, अभी तक का जो स्थिति है, सारा चीज़ भारत सरकार ने जो लॉकडाउन शुरू किया है और उसी के तहत समय समय पर जिन चीज़ों पर छूट दिया गया है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारी राज्य सरकार ने, राज्य के मुख्यमंत्री ने उनकी समीक्षा की। जरूर आप देखे होंगे कि दूसरे राज्यों में जिस तरह से तुरंत आप इस चीज़ को खोल दिया गया। मान लीजिए, आप जो कह रहे हैं कि शराब बिक्री का जो राज्य सरकार की तरफ से निर्णय, कई ऐसे राज्य उस पर निर्णय ले चुके हैं और राज्य की स्थिति को भी आप देखें। लेकिन हमारी सरकार, इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी ने उनकी समीक्षा की। ऐसा नहीं कि तुरंत इसको खोल दिया गया, और उनकी समीक्षा करने के बाद राज्य का खजाना को भी देखा गया कि राज्य का खजाना पिछली सरकार ने एकदम खाली कर चुकी है, खजाना में कुछ है ही नहीं। और केंद्र से भी अगर हमको उस तरह का सहयोग ना मिला तो इतना बड़ा महामारी से हम कैसे इसको जीत पाएंगे, कोरोना को हम इस लड़ाई में जीत सके। ये सारा चीज़ की समीक्षा करते हुए आपने देखे होंगे कि जरूर सरकार ने इस पर निर्णय लिया है, और निर्णय लेने के बाद कुछ उसमें नियम बनाया है, और नियम बनाने के तहत आप देखे होंगे कि कहीं भी अभी तक ऐसी कोई घटना या ऐसा कोई आपको नया चीज़ उसमें देखने के लिए नहीं मिला। जैसे दूसरे राज्यों में जैसे ही खुला तो हमको लगता है कि कई सौ मीटर तक उसकी लंबी लाइन लग गई थी। इतना ऐसा मानिए कि कम से कम नहीं भी तो 1-1.5 किलोमीटर तक या हाफ किलोमीटर आप कहिए, ऐसे लोगों का एकदम भीड़, और उसमें आपका सोशल डिस्टेंसिंग का कोई उसका नियम पालन नहीं हुआ। ऐसा कंट्रोल प्रशासन लेकिन हमारे यहाँ में आप देखे होंगे कि सरकार, जिला प्रशासन को भी इस तरह का एक गाइडलाइन भेजा, जिसके तहत जिला प्रशासन ने भी उस पर अमल करते हुए ये काम किया, लोगों ने भी उसका अनुपालन किया है। आपको जिस तरह से दूसरे प्रदेश में इसको लेकर के जो घटना सब घटी या भीड़ जैसे आपको, हुजूम जैसे आपको देखने के लिए मिला, यहाँ उस तरह का हमको नहीं लगता कि आपको देखने के लिए कहीं मिला। यहाँ इसका पूरा पालन करते हुए लोग इस पर अपना अमल कर रहे हैं। खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। मुंबई बेकरी अब आपके शहर में किफ़ायती दरों पर लेकर आ गया है एक से बढ़कर एक टेस्टी पिज़्ज़ा, कुकीज़, all types of cake, all types of snacks, all types of biscuits, पेटीज और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी पसंद का व्यंजन घर बैठे ऑर्डर करें। हमारा पता मुंबई बेकरी, हाउस नंबर 13, मार्केट एरिया, धतगिरी, जमशेदपुर। फ़ोन नंबर 9593760653 62973188081। ब्रेक के बाद खबर से आपका स्वागत है। जुस्को श्रमिक यूनियन अध्यक्ष रघुनाथ पांडे के नेतृत्व में जुस्को कार्यालय में जुस्को के अंदर काम करने वाले ठेका मजदूर वाहन चालकों के बीच राशन का वितरण किया गया, ताकि इस लॉकडाउन में उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो।
लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए समय समय पर यूनियन अध्यक्ष के द्वारा जरूरतमंदों की सेवा की जा रही है। जहां विगत दिनों इस विकट परिस्थिति में दिन रात एक कर अपनी सेवा देने वाले सफाई कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया था। वहीं शनिवार को जितने भी ठेका मजदूर वाहन चालक की उनके बीच कच्चे राशन का वितरण किया गया है ताकि उनके परिवार के सदस्यों के समक्ष भूख की पीड़ा उत्पन्न न हो सके। जानते हैं सभी कि लोग अभी जो कोरोना के समय में करीब 3 महीना के आसपास होने जा रहा है, सब कोई काम से वंचित है, गाड़ी नहीं मिल रही है, गाड़ी चला नहीं पा रहे हैं, इसलिए इनकी स्थिति सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो ख़राब है। और चीफ मिनिस्टर को भी हमने लिख कर भेजा था, वित्त मंत्री को भी लिख कर भेजा था, यहाँ के जो विधायक हैं उनको भी लिख कर भेजा था, लेकिन कहीं से कोई मदद मिला नहीं। लेकिन अपना हाथ जगन्नाथ, मैं दिनेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इसमें इनका काफ़ी सहयोग रहा है और एक बार ताली बजा के सहयोग करें। और ज्योति हैं तो काफ़ी सहयोग रहा है, कमल जी का भी हम लोग का सहयोग मिलते रहा है और सभी साथियों का टीम भावना है जो यहाँ पर हम लोग सभी साथियों का ये अभी समाप्त नहीं हुआ। कितने लोगों को आप लोग बांटा? करीब 50 आदमी तो हो गए होंगे 50, लेकिन हम लोग 100 से ऊपर लोगों को ये राइस, आलू, हल्दी, नमक, ये सब चीज़ से हम लोगों ने दिया है। और अभी और लोग बाकी है, एक साथ भीड़ भाड़ ना हो, क्योंकि अभी हम लोग चावल का बोरा, दाल का बोरा सब रखे हुए अभी सजा के रखा हुआ है। और फिर हम लोग कल और परसों में बुला के 2 दिन के अंदर में और साथी लोग को हम लोग बुला के उन्हें देंगे। ये सब झारखंड ड्राइवर यूनियन और झारखंड आम मजदूर यूनियन जिसका संचालन हम लोग करते हैं, जिसमें पदाधिकारी कमल जी भी हैं। और इधर जमशेदपुर के नोकोवो विस्तार कॉर्पोरेशन सीमेंट प्लांट में कार्यरत ठेका कर्मियों ने वेतन की मांग को लेकर कंपनी गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया, साथ ही वेतन दिए जाने की मांग उठाई। सैकड़ों की संख्या में मजदूरों ने यहाँ प्रदर्शन किया। बताया जाता है कि ये सभी मजदूर केईसी नामक कंपनी में कार्यरत थे और 1 माह से ज़्यादा समय से इन्हें काम से बिठा दिया गया है और इन्हें वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। इससे इनके समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में ये अपने लिए काम और वेतन की मांग को लेकर कंपनी गेट के समक्ष जोरदार प्रदर्शन करते नजर आए। जय गुरु इंटरप्राइजेस, फ्रीगेट कंपनी तथा केईसी संवेदक द्वारा काम करने वाले लगभग सैकड़ों ठेका मजदूरों का लॉकडाउन अवधि का वेतन भुगतान नहीं किया गया था। वेतन भुगतान नहीं होने पर सभी ठेका कर्मचारी आंदोलन पर चले गए थे और गेट जाम कर दिया था, जिसके पश्चात कंपनी प्रबंधन ने 72 घंटे के अंदर बकाया लॉकडाउन अवधि का वेतन भुगतान करने का आश्वासन दिया था, किंतु 72 घंटे बीत जाने के बाद भी कंपनी प्रबंधन ने अपने आश्वासनों को पूरा नहीं किया, जिसके पश्चात आज पुनः आक्रोशित होकर कंपनी गेट पर जाकर प्रदर्शन किया तथा कंपनी गेट से मांग किया कि कंपनी प्रबंधन उनके समस्याओं को जल्द से जल्द निराकरण करे, अन्यथा बृहद रूप से बड़े पैमाने पर आंदोलन की जाएगी। और इधर शुक्रवार रात जमशेदपुर के मालवा जवाहर नगर में झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जकी अजमल सोनू के द्वारा जरूरतमंदों के बीच राशन का वितरण किया गया। साथ ही ईद के पर्व को देखते हुए जरूरतमंदों के बीच लच्छे का भी वितरण किया गया। जब से लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई है तब से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा लगातार जरूरतमंदों की सेवा की जा रही है। इसी कड़ी में जवाहर नगर स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता जकी अजमल सोनू के द्वारा जरूरतमंदों के बीच राशन का वितरण किया गया। साथ ही ईद पर्व को ध्यान में रखते हुए स्थानीय लोगों के बीच लच्छे का भी वितरण किया गया। जी, आपको शुभ नाम? मैं जकी अजमल सोनू, जिला उपाध्यक्ष झारखंड युवा मोर्चा। जी, ये जो आप राशन वितरण कर रहे हैं, इस किस बैनर के तले से कर रहे हैं? हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा माननीय हेमंत सोरेन जी के सिपाही हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है पूरे देश में, झारखंड में हर दिन से, जिस दिन से हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आह्वान किया है कि उस वक्त से हम लोग जिला कमेटी है, हमारे अध्यक्ष बमन राय जी है, इस्लाम खान साहब, सारे लोग हम लोग लगे हुए हैं कि कैसे भी करके हम लोग एक भी इंसान छूटे नहीं, जो ज़रूरतमंद है उसको हम लोग राशन बांटने का, चाहे देख रहे होंगे शुरू दिन से जब से लॉकडाउन 1 चालू हुआ है, कच्चा राशन हो,
राहगीर को जो चल रहे हैं रोड में, सड़कों पे पैदल, आप लोग देख रहे होंगे पत्रकार लोग, सारे लोगों को हम लोग नाश्ता कराने का काम कर रहे हैं, किसी को कच्चा राशन देने का काम कर रहे हैं, किसी को खाना बना के देने का काम कर रहे हैं। हयात नगर हो, कुरकू डुमरी हो, गुर्रू बासा हो, संकोसाई हो, हर जगह हम लोग का प्रयास है। अभी भी ईद आ गया है, ईद को देखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि बहुत लोग परेशान हैं, सारे लोगों का काम धाम बंद है, लोग बहुत परेशान हाल, इसलिए हम लोगों ने लच्छा सेवैं, हमारे साथी हैं, नियाज भाई हैं, हमारे तारिक एहसान साहब, उन लोगों ने कहा कि भाई जब आप राशन किट दे रहे हो उसमें लच्छा सेवैं का भी होना बहुत ज़रूरी है। लच्छा सेवैं चीनी जो कुछ हो रहा है, हम लोग एक एक आदमी को घर घर जाके, जो आदमी ज़रूरतमंद है उसको हम लोग ये सारे सामान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभी तक कितना आदमी को अभी तक इसका गिनती क्या करना, संख्या बल तो बहुत है, ज़रूरत बहुत लोगों को है, मगर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग पहुँच जाएँ वो बहुत बेहतर होगा। उसी को लेकर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, सामाजिक संगठन, सारे लोग लगे हुए हैं कि कैसे करके जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक कम से कम मदद पहुँचाया जाए। ये कौन सा एरिया, कौन सा रोड नंबर 14 जवाहर नगर, झारखंड युवा मोर्चा जिला पूर्वी सिंहभूम का कार्यालय है, वहीं से हम लोग वितरण करने का काम कर रहे हैं। और यहाँ आपको बताते चलें कि अपने पति की लंबी उम्र की कामना को लेकर शहर के कई क्षेत्रों में महिलाएं वट वृक्ष के नीचे पूजा करती नजर आई। वहीं फेरी भी लगाया गया, जहाँ महिलाएं 16 श्रृंगार कर पूजा में लीन दिखाई दी। साथ ही कोरोना से बचाव को लेकर मास्क व सोशल डिस्टेंस का भी इन्होंने काफी ख्याल रखा। ये वट सावित्री पूजा है जो महिलाएं सुबह से उपवास रख के शाम तक रखती है। सुबह पूजा करती है, उसके बाद शाम में ही फलाहार करती है। ये किसके लिए? अपने पति की लंबी क्या हो रहा है आज यहाँ? यहाँ वट सावित्री की पूजा चल रही है। हम लोग सभी सोशल डिस्टेंस को मद्देनजर रखते हुए आज वट सावित्री की पूजा समाप्त कर रहे हैं और अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए कामना करते हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंस को मद्देनजर रखते हुए ये महामारी के समय में अपने पतियों के लिए लंबी उम्र की प्रार्थना करते हुए यहाँ आज वट सावित्री के वट वृक्ष के नीचे वट सावित्री की पूजा की समाप्ति कर रहे हैं। और साथ ही ये प्रार्थना करते हैं इस महामारी से, इस संकट से पूरे पृथ्वी को माँ सावित्री और वट वृक्ष दूर करें। शुभ नाम? सुजाता शर्मा जी। यहाँ आप क्या? वट सावित्री की पूजा। जी, सुबह से सुने आप लोग उपवास रहते हैं? हाँ, सुबह से उपवास रहते हैं। कब ये उपवास आप लोग ये करते हैं, खोलते हैं? उपवास अभी पानी पी लेते हैं, उसके बाद कल उपवास। कल उपवास तोड़ेंगे? कितना बजे को? कल 7-8 बजे। ये अपने पति की लंबी उम्र के लिए? और चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कार की चपेट में आने से 8 वर्षीय बच्चे की हुई मौत। सड़क पार करते वक्त घटी घटना। सुंदरनगर थाना क्षेत्र का है मामला। अज्ञात युवक के सड़क पर बेहोश होने पर क्षेत्र में सनसनी। स्थानीयों की मदद से पहुंचाया गया अस्पताल। और रांची के हिंदपीढ़ी में जरूरतमंदों को मदद करने का दिखा अनोखा अंदाज। हज पर जाने के लिए रखे हुए पैसे का किया गया दान।